नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग भारतीय संविधान के भाग नंबर 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक है। अनुच्छेद 324 कहता है कि चुनाव आयोग द्वारा चुनावों का अधिनिरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किया जाएगा। चुनाव आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 324 के तहत ही होता है। 325 कहता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने के योग्य अथवा अयोग्य नहीं होगा। अर्थात किसी व्यक्ति को हम इस आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने से नहीं रोक सकते कि उसका धर्म, नस्ल, जाति या लिंग अलग है। अर्थात हर कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी है, 18 वर्ष होते ही उसे मतदाता सूची में शामिल किया जा सकता है। मूल संविधान में मतदाता सूची में शामिल होने की आपकी उम्र जो थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन भारतीय संविधान में हमने 61वें संशोधन द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष किया है। 326 कहता है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर आपकी लोकसभा और राज्यों में जो विधानसभा होती है इसका चुनाव करवाया जाएगा। तो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। अनुच्छेद 329 कहता है कि न्यायालय द्वारा चुनावी मामलों में अवरोध पर रोक है। अर्थात चुनावी जो आपकी प्रक्रिया है इस पर न्यायालय के द्वारा रोक नहीं लगाई जा सकती। अगर हम बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुई थी और 25 जनवरी को इसीलिए प्रतिवर्ष मतदाता दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। निर्वाचन आयोग जो है स्थायी संस्था है और साथ ही साथ कैसा है, संवैधानिक निकाय है, क्योंकि एक अलग से भाग भी हमने इसके लिए दिया हुआ है। गठन है इसमें एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इसके अलावा कुछ अन्य आयुक्त होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति दिलाएगा। और त्यागपत्र भी किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे। प्रथम हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम क्या था, तो सुकुमार सेन था। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसको बनाया गया था, तो वीएस रमा देवी भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही है। कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाएगा तब तक अपने पद पर ये बने रहते हैं। योग्यता, तो चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य आयुक्त बनने के लिए किसी योग्यता का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। पुनर्नियुक्ति यानी कि एक व्यक्ति कितनी भी बार चुना जा सकता है, इसका कोई आपके पाबंदियां नहीं है। पहले निर्वाचन आयोग जब मूल संविधान की बात करें तो ये 1 सदस्यीय था, लेकिन बाद में इसमें हमने 2 सदस्य और जोड़ दिए 1993 में, और वर्तमान में ये आपका 3 सदस्यीय है। पद से हटाने की प्रक्रिया जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, अर्थात इसे संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। अगर वेतन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर ही इसको क्या मिलता है, तो वेतन मिलता है। दोनों चीजें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर है। हमारा इलेक्शन कमीशन काम कौन कौन सी करता है, तो पहला काम तो है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करवाना, मतदाता सूची जो है उसको तैयार करवाना और समय समय पे उसको अपडेट करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उनको आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, ये भी हमारे चुनाव आयोग का कार्य है। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना भी इसका कार्य है। चुनाव किस किस के करवाता है, तो हमारा चुनाव आयोग राष्ट्रपति का चुनाव करवाएगा, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव करवाता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि स्थानीय सरकार का चुनाव नहीं करवाता है। स्थानीय सरकार के चुनाव के लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया है, जो कि आपके स्थानीय सरकार अर्थात ग्रामीण स्थानीय सरकार और नगरीय स्थानीय सरकार के चुनाव करवाएगा। बाकी सभी चुनाव जो है आपके केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। सभी को राम राम।